हेलो दोस्तों, नमस्कार। आदाब, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अपवाह तंत्र के विषय में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि सिंधु नदी का अपवाह तंत्र। अब आइए बात करते हैं गंगा नदी के अपवाह तंत्र के बारे में। गंगा नदी अपवाह तंत्र जो है वो गंगा तथा उसकी सहायक व उप सहायक नदियों के द्वारा निर्मित होता है और भारत का यह सबसे विशाल अपवाह तंत्र है, क्योंकि बहुत अधिक बड़े क्षेत्रफल को कवर करता है। तो इसका उद्गम जो है, गंगा नदी का उद्गम जो है वह गोमुख के पास गंगोत्री हिमनद से होता है, जिसकी की ऊंचाई 3900 मीटर है। और यह उत्तरकाशी एक जिला पड़ता है उत्तराखंड में, वहाँ पर ये स्थित है। उसके बाद जहाँ पे इसका उद्गम होता है तो वहाँ पे प्रारंभ में गंगा नदी का नाम होता है भागीरथी। और उसके बाद जब यह देवप्रयाग स्थान पर अलकनंदा नदी में जाकर के मिलती है तो अलकनंदा और भागीरथी का जब संगम होता है तो आगे चल करके यह गंगा के नाम से जानी जाती है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। यहाँ ये गंगोत्री ग्लेशियर है, यहाँ से इसका उद्गम होता है और यह उत्तरकाशी जिले से होते हुए हरिद्वार के पास यह मैदान में उतरती है और सीधे गति करते हुए इलाहाबाद प्रयाग में यमुना से मिलती है। यहाँ पे आने पे इसकी दो शाखाएं हो जाती हैं। एक शाखा इसकी बांग्लादेश में चली जाती है और एक शाखा पश्चिम बंगाल में हुबली होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। यहीं पर ये बंगाल की खाड़ी, यहीं पर ये बहुत बड़ा सुंदरबन डेल्टा स्थित है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये यहाँ से देखिए तिब्बत से आने वाली ब्रह्मपुत्र नदी के संगम पर ये डेल्टा बना हुआ है, जो कि विश्व का सबसे विशाल डेल्टा है। अब आइए बात करते हैं गंगा नदी का जो अपवाह तंत्र है वह भारत का सबसे विशाल अपवाह तंत्र है। इसकी दो सहायक नदियां हैं, दो प्रकार से सहायक नदियां हैं। एक वे सहायक नदियां जो दाहिने तट से आकर के मिलती हैं, यानी अगर ये गंगा नदी हम देख लें अपने मानचित्र में तो इधर से यानी दाहिने तट से जो मिलती हैं, इसमें वो दाहिने तट से मिलने वाली उप सहायक नदियाँ हैं। और जो नदियाँ ऊपर से आकर के मिलती हैं यानी हिमालय से आकर के मिलती हैं उत्तर से, वे हैं इसके पश्चिम यानी बाएं तरफ से मिलने वाली नदियाँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं सहायक नदियाँ इनकी। दाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियाँ, सबसे प्रमुख सहायक नदी है सोन। उससे सबसे बड़ी सहायक नदी इसकी है यमुना। सोन नदी अमरकंटक के पहाड़ों से निकलती है और ये पटना के पास गंगा में जा मिलती है। यमुना नदी बंदरपूछ श्रेणी जो कि हिमालय में स्थित है, यमुनोत्री के पास। इसकी कुल ऊंचाई 6316 मीटर, यहाँ से इसका उद्गम होता है और यह दाहिने तट से इलाहाबाद यानी प्रयागराज के पास गंगा में जा मिलती है। उसके बाद दाहिने तट से ही मिलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा और केन इसकी नदियां हैं, जो कि पहले यमुना में मिलती हैं, यानी यमुना की ये सहायक नदियां हैं। तो चंबल नदी जो है वो मालवा के पठार में स्थित महू के पास से निकलती है और यह कोटा के पास यानी राजस्थान कोटा के पास इस पे गांधी सागर नामक डैम, गांधी सागर नामक बांध इस पे बनाया गया है। अब आइए बात करते हैं बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां जो कि गंगा में मिलती हैं। वे हैं रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी व महानंदा। रामगंगा नदी उत्तराखंड से उद्गमित होती है। घाघरा नदी का उद्गम मापुचांचुगो हिमनद जो कि ग्लेशियर माउंट जो कि तिब्बत में स्थित है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। और छपरा जिला जो कि बिहार का जिला है, वहाँ पे आकर के यह गंगा में मिल जाती है। उसके बाद गंडक नदी जो है वो माउंट एवरेस्ट के पास से इसका उद्गम स्थल है और यह चंपारण जिला बिहार का है, वहाँ पे आकर के गंगा में मिलती है। उसके बाद कोसी नदी बराबर लगातार मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। इसमें बाढ़ बहुत अधिक मात्रा में आती है बरसात के दिनों में, इसको बिहार का शोक कहा जाता है। तो यह इसका उद्गम स्थल है माउंट एवरेस्ट के उत्तर में, माउंट एवरेस्ट के उत्तर में तिब्बत में इसका उद्गम स्थल स्थित है। और इसके बाद आती है महानंदा। महानंदा नदी भी बाएं तट से मिलने वाली एक सहायक नदी है। तो यह है गंगा अपवाह तंत्र, गंगा नदी व उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया भारत का सबसे विशाल अपवाह तंत्र।